84वें फार्मेशन कमांडर का इजलास का इनकार हुआ है, जिसमें आर्मी चीफ और फौज के आला अफसरान ने शिरकत की है। इस हवाले से डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से भी बातें की गई और क्या क्या बातें की गई आज के व्लॉग में ये भी बताया जाएगा। इमरान खान साहब ने शेख रशीद को जप्पी और पप्पी दोनों डाल दिए हैं, क्या क्या उनकी बातें ये भी आज के व्लॉग में बताया जाएगा। इमरान खान साहब ने अपना आखिरी पत्ता खेलने का फैसला किया है। आखिरी पत्ता सिविल नाफरमानी, हम तो समझ रहे थे भूख हड़ताल है। सिविल नाफरमानी में क्या क्या इन्होंने डिस्कस करना है ये भी आज के व्लॉग में बताया जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बताया जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी का जो हाइब्रिड मॉडल का फैसला हो गया है, पाकिस्तान अपने मैचेस जो भी इंडिया में हुआ करेंगे 3 साल तक वो इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। और बात करें ज्वाइंट सेशन की, पार्लियामेंट और कौमी असम्बली का ज्वाइंट सेशन होने जा रहा है, इसमें क्या क्या फैसले होंगे जो जिसकी खबरें आ रही हैं वो भी आज के व्लॉग में बताया जाएगा। मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहे। अब चलते हैं व्लॉग की डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं 84वें फार्मेशन कमांडर का इजलास, जिसमें आर्मी चीफ और दूसरे अफसरान ने शिरकत की है। ये इजलास 2 दिन का लिए होता है, या कोर कमांडर को या फार्मेशन का हो, ये 2 दिन का इजलास होता है। इस इजलास में क्या क्या बातें की गई, इस इजलास में बातें की गई हैं डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से। डिजिटल दहशतगर्दी आपको पता है, ये जैसे ही कितना समझ लें कि डिजिटल आया है, लोगों ने इसको नेगेटिव इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब 9 मई और 24 नवंबर के हवाले से जो भी अपडेट आई हैं, जो जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह करने में अपना अहम किरदार अदा किया, उनकी सख्तियाँ आने वाली हैं। अब डिजिटल दहशतगर्दी में आप देख सकते हैं कि फ़लस्तीन की, दूसरी कश्मीर की की तस्वीरें इधर के साथ रिलेटेड की, इस्लामाबाद के साथ रिलेटेड की है। AI के थ्रू इन्होंने इस्लामाबाद की सड़कें खून आलूदा कर दी हैं। AI के थ्रू इन्होंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें एक तरफ रेंजर्स है, दूसरी तरफ प्रोटेस्टर है। PTI के रेंजर्स असले के साथ है, प्रोटेस्टर क्या कहते हैं खाली हाथ हैं, और रेंजर्स ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी। इस तरह की उनके जहन साजी की। आपको इंसानी अलमिया के जो एक इंसान है वो सारा दिन में तकरीबन 188 मरतबा अपने मोबाइल को टच करता है, वो तस्वीरें देख ले, सोशल मीडिया के पोस्ट देख ले या कुछ भी। अब देखें, एक इनका बयानिया चलता है झूठा, वो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, वो लोगों को सच लगना शुरू हो जाते हैं। अब जो आपको पता है, जो बाहर बैठा है, जितना भी PTI का सपोर्टर है, अब जो बन गया, अब इसी वजह से बना है ना, क्योंकि आपने जहन साजी ऐसी कर दी है, अभी करते जा रहे हैं, तो उनको दूसरी बात समझ नहीं आती। उन्होंने कह दिया, जो खान ने कह दिया या खान साहब के यूट्यूब पर कह दिया वो फाइनल है, वो हरफे आखिर है। या कि उसके बाद जितने भी अच्छे न्यूट्रल बंदे बोलते रहे, बोल के थक जाएंगे, लेकिन उसको यकीन नहीं करेंगे। अब अल्लाह करे, डिजिटल दहशतगर्दी के बाद जो फैसले करने जा रहे हैं, इसी का एक शख्स आना है कि ज्वाइंट सेशन का इनकार होने जा रहा है, यानी कि पार्लियामेंट और कौमी असम्बली का, जिसमें पीका एक्ट के में तरामीम की जाएंगी। पीका एक्ट वही जिसमें ये फैसला करने जा रहे हैं कि फेक न्यूज़ पे लाने पर 5 साल कैद, 10 लाख जुर्माना या बैक वक्त दोनों सजाएं हो सकती हैं। अब गवर्नमेंट को इस हवाले से रिलैक्स हो गई है कि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मजीद तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़े। अब बात करते हैं, इमरान खान साहब अपना आखिरी पत्ता खेलने जा रहे हैं। हमने समझा था आखिरी पत्ता ये खेलने जाएंगे भूख हड़ताल का, लेकिन उन्होंने क्या किया है, वही सिविल नाफरमानी करने जा रहे हैं जो 2014 में की थी। 2014 में भी ये नाकाम हुए और अल्लाह करे 2024 आ गए, इसमें भी ये नाकाम हो। 10 साल का फ़र्क है, लेकिन जहन साजी और वही है, जहन उसी तरह के 2014 वाला ही जो 2014 में करने जा रहे थे वही 2024 में करने जा रहे हैं। अब सिविल नाफरमानी में क्या करने जा रहे हैं, सिविल नाफरमानी में रेमिटेंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। यानी ये कहेंगे रेमिटेंस को आप हुंडी के जरिए भेजें या ना ही भेजें, या किसी और कोई और सोर्स यूज़ करवाएं, पाकिस्तान के बैंक्स के थ्रू ना ये करवाएं ये काम, यानी कि जिससे स्टेट को या रियासत को फ़ायदा होगा ना, उस पर नहीं आप करना। लेकिन ये डेडलाइन दी है उन्होंने 14 दिसंबर की। 14 दिसंबर से पहले इन्होंने एक अपनी कमेटी तश्कील दी है जो स्टेक होल्डर से अपनी मुज़ाकरत करेगी, जिसमें उमर यूब साहब है, अली मीन गंडापुर है, इस तरह के और भी 4-5 नाम शामिल हैं। और वो स्टेक होल्डर से बात करेंगे। 2 मुज़ाकरत की मुतालबात हैं, एक 24 नवंबर के हवाले से, एक 9 मई के हवाले से। और जो बेगुनाह इन्होंने PTI के सपोर्टर यानी कि इमरान खान समेत जो झूठे उनके मुताबिक पर्चे में उनको रिलीज़ ना किया जाए, ये 2 मुतालबात हैं। अगर ये मुतालबात पूरे होते हैं तो फिर ये सिविल नाफरमानी का जो कंपेन है वो नहीं चलाई जाएगी। अगर नहीं मुतालबात पूरे होते फिर सिविल नाफरमानी का कंपेन स्टार्ट कर दी जाएगी। अच्छा, सिविल नाफरमानी 14 दिसंबर की बात कर रहे हैं और 13 दिसंबर को ये पाक आर्मी के शोधा के हवाले से एक इज्तिमा करने जा रहे हैं KPK में। वो देखिए उसमें शोधा के लवाकिन से ये ताज़ियत करेंगे, उसके हवाले से यकजहती का इजहार करेंगे। और 14 दिसंबर को साथ ही रियासत के खिलाफ चलना शुरू हो जाएंगे। पहले भी उन्होंने 2014 में यही कहा था कि जला दो, घेर दो, मार दो, बिजली का बिल नहीं जमा कराना, गैस का बिल जमा नहीं कराना, नेशनल बैंक में कोई अकाउंट नहीं खुलवाना। ये कि
जिससे पाकिस्तान की रियासत को फ़ायदा हो सकता है, वो आपने काम नहीं करना। ये वही 2014 है, ये वही 2024 है, ये कि समझ लें ज़हन साजी वही है, वही काम दोबारा होने जा रहा है। तभी लोगों ने इनके पीछे लाके बिल जमा नहीं करवाए, गैस के मीटर या कि गैस के बिल नहीं जमा कराए। तो क्या हुआ कि जिन्होंने नहीं जमा कराए उनके मीटर काट के रियासत के पास यही कहा आपने ना जमा कराएं, कोई मसला नहीं, रियासत आप मीटर कनेक्शन खत्म कर देगी। इसके अलावा उन्होंने याद है कि पीटीए के जो सपोर्टर थे उन्होंने कहा था हम टोल प्लाजा भी नहीं देंगे, वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंपेनें की। अब पीटीए की एक और कंपेन चल रही है फौजी प्रोडक्ट का बायकाट, जिसमें फौजी सीमेंट, फौजी यूरिया खाद, इसके क्या कहते हैं दलिए वगैरह, इस तरह की जो खाने पीने की चीज़ें, उसका ही बायकाट करने का कंपेन स्टार्ट हुई है। अब फौजी का कंपेन के हवाले से बात करें, अगर बायकाट करना है तो किसका करना चाहिए? सबसे पहले जो फौजी प्रोडक्ट है, वो सबसे पहले फौजी प्रोडक्ट इमरान खान साहब हैं। फौजी प्रोडक्ट उमर यूब है, जिसके दादा और वालिद साहब दोनों फौज में है। फौजी प्रोडक्ट अलीमीन गंडापुर है, जिसके वालिद साहब फौज में है। फौजी प्रोडक्ट जनरल पाशा, ज़हीरुल इस्लाम, जनरल बाजवा, ये सारी जिन्होंने खान साहब को पहले जलसे करने दिए, फिर एक आया उसने हुकूमत ही लेके दे दी। ये सबसे पहले आपको इमरान खान साहब का बायकाट करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ी फौजी प्रोडक्ट है। अब फौजी प्रोडक्ट के हवाले से आप देखिए ना, आप फौजी प्रोडक्ट के हवाले से बातें कर रहे हैं, आप डिफेंस में जो रह रहे हैं, जो फौजी तनसीबा यानी कि आप समझ लें कि कैंट वाली एरिया में रह रहे हैं, आप वहाँ से मकान बेचे निकले, वहाँ से किसी दूसरे एरिया में चले जाए। फौजी अगर कंपेन करनी है, अगर बायकाट करना है तो सही तरीके से करें ना, हमें भी पता चले कि आप वाकई अपने मुल्क के साथ सीरियस है। अब GSP हमला केस में 100 से ज़ायद जो मुल्ज़मान हैं उन पर फर्द जुर्म आयद हो गई है, जिसमें आप सबसे पहले जैसे ही ATC कोड लगी थी अडयाला जेल में, और जैसे ये फैसला हुआ उमर यूब साहब को वहीं पे गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके अलावा 4 अहमद चट्ठा साहब थे और 3 बंदे और थे जिनको मौके पे ही गिरफ्तार कर दिया, लेकिन उनकी ज़मानतें कबल गिरफ्तारी की ज़मानतें हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। इस हवाले से खबरें आ रही कि वो रिलीज़ हो जाएंगी। अब चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से बात करते हैं। चैम्पियन ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल का फैसला हो गया। पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा 3 साल तक के लिए, कोई भी लीग होती है इंडिया में, और इंडिया पाकिस्तान में नहीं मैच खेलेगा। अब दुबई, शारजाह, श्रीलंका या साउथ अफ्रीका, ये कि अभी ICC ने फैसला करना, उसकी अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन ये फैसला तकरीबन हो गया। अब हाइब्रिड मॉडल यानी कि सेकंड नेम आप इसको कह सकते हैं, हाइब्रिड मॉडल का सेकंड नेम, यानी कि पाकिस्तान भी नहीं इंडिया जाएगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से। 1 साल में इन्होंने 3 मरतबा कामयाबी हासिल की है, यानी कि PP 139 में राना अफजाल हुसैन साहब है, उनकी मौत के बाद या उनकी डेथ के बाद ये सीट खाली हो गई थी। फिर इनका राना ताहिर इकबाल साहब और इजाज़ भट्टी के दरमियान मुकाबला हुआ। राना ताहिर इकबाल मुस्लिम लीग नून को और इजाज़ भट्टी PTI को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन 44,000 की लीड से इनको शिकस्त दी है। सबसे पहले ये सीट खाली हुई थी, यानी कि वफाकी वजीर हैं राना तनवीर हुसैन और N120 से उम्मीदवार हैं नून MNA के, PP 139 ने सीट खाली की, उसके बाद ये मुकाबले हुए। अब ये देखें 1 साल में तकरीबन 3 मरतबा शिकस्त हो गई है PTI को इसी एक हल्के में। अब बात करते हैं नुसरत जवेद के हवाले से, यानी कि उन्हें नुसरत जवेद साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के कज़न ने कहा कि साड़ी गल हो गई है, यानी कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ कहने जा रहे कि साड़ी गल हो गई। अब डोनाल्ड ट्रंप जैसी जनवरी में चार्ज मारने जाएंगे तो वे ट्वीटों पे ट्वीटें करेंगे इमरान खान साहब के हक में। अब एक पत्ता आप कहने जा रहे हैं, एक पत्ता नून लीग यानी कि हुकूमत ने भी रखा हुआ है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान साहब के हक में बात करेंगे, ट्वीट करेंगे, उनको रिलीज़ करवाने की बात करेंगे, तो ये आफिया सिद्दीकी के हवाले से भी बात करेंगे, शायद इस हवाले से भी खबरें आ रही हैं। और ये अस्करी प्रोडक्ट की बात होगी, आपको पता सारी बातें होगी इस हवाले से। अब जो इनकी को उमर यूब साहब, अहमद चट्ठा साहब हैं, इसके जो जितने भी 3 बंदे हो रहे हैं जिनकी जो कबल गिरफ्तारी की ज़मानतें लगी हुई हैं, वो उम्मीद है कि उनकी ज़मानतें हो जाएंगी। इस हवाले से अपडेट भी आपको दी जाएंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हालात हाज़िर से आप बाखबर रहें और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके पास आती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।